आधार पर सुनते हैं वेद व्यास की महाभारत। हेलो लिसनर्स, स्वागत है आपका वेद व्यास की महाभारत में। आज हम सुनेंगे सीजन 4 का 13th एपिसोड। मैं हूं आपके साथ आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा। वेद व्यास की महाभारत में हम सुनते हैं गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित महाभारत कथा। आज के इस एपिसोड में हम सुनेंगे राजा श्वेत की और महादेव की कथा। आज के एपिसोड को शुरू करने से पहले चलिए लेते हैं एक छोटा सा रिकैप। पिछले एपिसोड में हमने सुभद्रा और अर्जुन के विवाह की कथा सुनी। सुभद्रा और अर्जुन श्री कृष्ण और बलराम के साथ अब इंद्रप्रस्थ लौट आए हैं। चलिए अब जानते हैं आगे की कथा। अब मैं आपको ले चलती हूँ इंद्रप्रस्थ में, जहाँ सभी लोग भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी का स्वागत कर रहे हैं। श्री कृष्ण के आगमन का समाचार पाते ही राजा युधिष्ठिर ने नकुल और सहदेव को उनके स्वागत के लिए भेजा। नकुल और सहदेव ने श्री कृष्ण और बलराम जी का आदर सत्कार करते हुए उनका स्वागत किया। श्री कृष्ण और बलराम जी ने ब्राह्मणों द्वारा सम्मानित होकर राजभवन में प्रवेश किया। उस समय पूरे इंद्रप्रस्थ को सजाया गया था। पांडवों का राजमहल ऐसा शोभा पा रहा था कि इंद्र भवन की शोभा को भी तिरस्कृत कर रहा था। युधिष्ठिर बलराम जी के साथ विधि पूर्वक मिले और श्री कृष्ण का माथा सूंघकर उन्हें दोनों भुजाओं में कस लिया। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी ने वधू और वर पक्ष के लोगों को ढेर सारे उपहार दिए। अब बलराम जी अपने सेवकों और संबंधियों के साथ वापस द्वारका लौट गए और श्री कृष्ण अर्जुन के साथ इंद्रप्रस्थ में ही ठहर गए। श्री कृष्ण अर्जुन के साथ शिकार खेलते और हिंसक पशुओं का वध करते हुए यमुना जी के तट पर विहार किया करते थे। कुछ समय बाद सुभद्रा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उस बालक की बड़ी बड़ी बाहें, विशाल वक्षस्थल और विशाल नेत्र थे। वह शत्रुओं का दमन करने वाला निर्भय और एक बलवान योद्धा था। इसीलिए अर्जुन ने अपने पुत्र का नाम अभिमन्यु रखा। अभिमन्यु बचपन से ही श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय थे। श्री कृष्ण ने जन्म से ही अभिमन्यु के लालन पालन के लिए सभी व्यवस्थाएं की थी। अभिमन्यु ने अपने पिता अर्जुन से वेदों का ज्ञान प्राप्त करके धनुर्वेद का ज्ञान भी बहुत छोटी उम्र में ही प्राप्त कर लिया था। अर्जुन ने अभिमन्यु को अस्त्रों शस्त्रों के संधान की सभी विधि बचपन से ही सिखा दी थी। कुछ ही समय बाद द्रौपदी ने अपने 5 पतियों से 5 श्रेष्ठ पुत्रों को जन्म दिया। द्रौपदी को युधिष्ठिर से प्रतिविंध्य, भीमसेन से सुतसोम, अर्जुन से श्रुतकर्मा, नकुल से शतानिक और सहदेव से श्रुतसेन की प्राप्ति हुई। उन सभी बालकों ने धौम्य मुनि से वेदों की शिक्षा प्राप्त की और अर्जुन से धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की। अब सभी पांडव राजा धृतराष्ट्र की आज्ञा से उनके सभी शत्रुओं का नाश कर रहे थे। एक दिन की बात है, अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, माधव आज बड़ी गर्मी पड़ रही है, चलिए यमुना जी में स्नान करने के लिए चलते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, मेरी भी ऐसी ही इच्छा है। इस तरह दोनों सलाह करके और राजा युधिष्ठिर से आज्ञा लेकर स्नान करने के लिए यमुना के किनारे चले गए। उनके साथ उनके मित्र भी यमुना में स्नान करने के लिए गए। स्नान करके श्री कृष्ण और अर्जुन अपने अपने स्थान पर बैठ गए। उसी समय उनके पास एक ब्राह्मण भिक्षा लेने के लिए आया। ब्राह्मण देव को आते देख श्री कृष्ण और अर्जुन अपने स्थान से उठे और उन्हें प्रणाम किया और उन्होंने उनके आने का कारण पूछा। ब्राह्मण देव ने उन दोनों से कहा, मैं अधिक भोजन ग्रहण करने वाला ब्राह्मण हूँ, इसीलिए मुझे पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है। आप दोनों एक बार मुझे पर्याप्त भोजन करा दीजिए। उनके ऐसा कहने पर श्री कृष्ण और अर्जुन ने उनसे पूछा, बताइए बताइए ब्राह्मण देव, आप किस अन्न से तृप्त होंगे? जब वे दोनों इसी बात को बार बार कहने लगे, तब उन ब्राह्मण देव ने कहा, आप दोनों मुझे अग्नि समझिए। जो अन्न मेरे अनुरूप हो, आप मुझे वही भोजन दीजिए। दरअसल वे ब्राह्मण कोई और नहीं बल्कि स्वयं अग्निदेव थे। अग्निदेव ने कहा, मुझे अन्न की भूख नहीं है। इंद्र सदा से खांडव वन की रक्षा करते हैं। वहाँ उनके मित्र तक्षक का परिवार निवास करता है। मैं उसी खांडव वन को जलाना चाहता हूँ, लेकिन इंद्र के कारण मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। मैं इसी उद्देश्य से आपके पास आया हूँ कि आप दोनों की सहायता से मैं इस खांडव वन को जला सकूं। आप मुझे इंद्रदेव के द्वारा दी गई वर्षा
और इस वन के सभी जीवों को बाहर निकलने से रोकने में सहायता कीजिए। अब आप सभी के मन में यह प्रश्न आ रहा होगा कि अग्निदेव उस वन को और सभी जीवों को क्यों जलाना चाहते हैं? इसके पीछे की कथा मैं आपको सुनाती हूँ। सुना जाता है कि प्राचीन काल में एक राजा हुआ करते थे जो इंद्रदेव के समान ही बल और पराक्रम रखते थे। उन राजा का नाम था श्वेतकी। उस समय में उनके जैसा यज्ञ करने वाला बुद्धिमान मनुष्य और कोई नहीं था। वे हमेशा बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान किया करते थे। उनके मन में हर दिन यज्ञ और दान से अलग कोई विचार ही नहीं आता था। वे हमेशा यज्ञ और दान में ही लगे रहते थे। एक बार उन्होंने 100 वर्ष तक चलने वाले यज्ञ का निश्चय किया। सभी को उनके मन अनुसार दान धन देकर राजा ने यज्ञ आरंभ कराया। लेकिन कुछ समय बाद वे सभी ऋषि मुनि थक गए। दरअसल लंबे समय तक यज्ञ करते करते उनकी आंखें धुएं से व्याकुल हो उठी थी। इसीलिए वे राजा को छोड़कर चले गए। राजा ने दोबारा उन्हें यज्ञ के लिए प्रेरित किया, लेकिन वे नहीं माने। अंत में राजा ने उन्हीं ब्राह्मणों से आज्ञा लेकर दूसरे ब्राह्मणों को यज्ञ करने के लिए बुलाया। इसी प्रकार सभी ब्राह्मण राजा का यज्ञ करते करते थक गए और अब कोई भी राजा का यज्ञ करने के लिए तैयार नहीं था। एक दिन उन्हें एक ब्राह्मण ने कहा, अब आपका यज्ञ स्वयं महादेव ही करा सकते हैं। उनके ऐसे वचन सुनकर राजा श्वेतकी को बहुत क्रोध आया और वे महादेव को प्रसन्न करने के लिए कैलाश पे जाकर तपस्या करने लगे। कठोर व्रत का पालन करते हुए वे अपनी सभी इंद्रियों पर काबू करके महादेव की आराधना करने लगे। बिना कुछ खाए पिए दोनों हाथ ऊपर किए और एक टक देखते हुए राजा तपस्या करते रहे। वे कभी 12वें दिन तो कभी 16वें दिन फल मूल का आहार किया करते थे। उन्होंने इसी प्रकार 6 महीने तक तपस्या की। एक दिन उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। तुम जो भी वर चाहते हो मुझसे कहो। महादेव के मुख से यह वचन सुनकर राजा श्वेतकी बहुत प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर महादेव से कहा, भगवान, अगर आप सच में मुझसे प्रसन्न हैं, तो चलकर मेरा यज्ञ करा दीजिए। राजा के वचन सुनकर महादेव बहुत प्रसन्न हुए और मुस्कुराते हुए बोले, राजन, यज्ञ कराना ईश्वर का काम नहीं है, परंतु तुमने यह वर पाने के लिए बहुत कठोर तपस्या की है। मैं एक शर्त पर तुम्हारा यज्ञ कराऊंगा। यदि तुम 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए घी की निरंतर धारा बहाते हुए अग्निदेव को तृप्त कर दोगे तो तुम अपना वर पालोगे। राजा ने वैसा ही किया और 12 वर्षों के बाद महादेव दोबारा राजा श्वेतकी से मिलने के लिए आए। उन्हें देखते ही महादेव को बहुत प्रसन्नता हुई। महादेव ने कहा, राजन, तुमने मुझे बहुत प्रसन्न किया है, लेकिन शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ करने का अधिकार ब्राह्मणों को ही है। मैं स्वयं तुम्हारा यज्ञ नहीं कराऊंगा, परंतु इस पृथ्वी पर मेरे ही अंश का एक भाग है। वह दुर्वासा के नाम से विख्यात है। मेरी आज्ञा से वही तुम्हारा यज्ञ कराएगा। तुम यज्ञ की सामग्री जुटाओ। राजा ने यज्ञ की सामग्री जुटाना शुरू कर दिया और एक ही दिन में सारा सामान जुटा लिया। सामान जुटाकर उन्होंने महादेव से कहा कि अब आप कल ही मेरा यज्ञ प्रारंभ करा दीजिए। महादेव ने उसी समय दुर्वासा ऋषि को बुलवाकर यज्ञ आरंभ करा दिया। इस प्रकार राजा का वह यज्ञ पूरा हुआ और एक लंबे समय के बाद राजा श्वेतकी स्वर्गलोक को चले गए। लेकिन इस यज्ञ में अग्निदेव को निरंतर मिले घी से इतनी तृप्ति मिली कि अब उनकी इच्छा किसी भी चीज को ग्रहण करने की नहीं रही। उनका रंग अब सफेद हो गया था, मानो उनका तेज ग्लानि से घट गया हो। अगले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि अपने तेज को वापस लाने के लिए अग्निदेव क्या करेंगे, और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगी कि अग्निदेव खांडव वन को क्यों जलाना चाहते हैं। उम्मीद है आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आप इस एपिसोड से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा सोशल मीडिया हैंडल है माय सूत्रधार। साथ ही साथ ऐसी ही अनेक रोचक पौराणिक कथाओं के वीडियो देखने के लिए आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारी सूत्रधार ऐप। हमारी ऐप एंड्रॉइड और iOS दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है। यहाँ आपको हर एक कहानी सुंदर चित्रण और सटीक फैक्ट्स के साथ मिलेगी।
इसके अलावा आप श्री राम कथा, मिनी टेल्स पॉडकास्ट हिंदी और इंग्लिश, नल दमयंती प्रेम कथा हिंदी, इंग्लिश तथा ऐसी ही अनेक कहानियाँ अपने मनपसंद ऑडियो प्लेटफॉर्म पर सुन सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपकी सूत्रधार मान्या शर्मा मिलूंगी आपसे अगले एपिसोड में। याद रखिएगा, हम हर सोमवार और शुक्रवार आपसे मिलते रहेंगे।